तो हेलो एवरीवन। क्लास 10th का बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, इसके मॉडल को आप देख लीजिए। और सेम टू सेम ऐसा ही पेपर जो है आपको अभी आप जब 8 बजे के आसपास परीक्षा में बैठेंगे तो ऐसे देखने को मिलेगा। बस समझ जाइए, यही ऐसा ही पेपर रहेगा और यही वाली फीलिंग बिल्कुल आएगी। परीक्षा की फीलिंग वाला पेपर है ये। और इसमें देखिए, सबसे पहले आपको लिखने मिलेगा यहाँ पर जो है 21-22 नहीं, पिछले वर्ष का पेपर है। यहाँ 22-23 हो जाएगा। ठीक है, मैं आज यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि सॉल्व करने भर का टाइम हमारे पास नहीं ना, आपके पास है। तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, अपने आप को जांच लीजिए, बस पेपर का मॉडल देख लीजिए और ये डिसाइड कर लीजिए कि किस क्वेश्चन को आपको कितनी देर में करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं जो है ये उठा के लेके आया हूँ कि ताकि आप देख लो कि आप किस क्वेश्चन में कितना समय दे सकते हो। तो ये पेपर आपके सामने है और इस प्रकार से हम चलिए इसको एक एक करके प्रश्नों को पढ़ते जाते हैं और आप अपने दिमाग में लगाए कि 3 घंटे में हम किस प्रकार से पूरे के पूरे पेपर को मैनेज कर लेंगे। और दूसरी चीज़, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखा मिलेगा हाई स्कूल प्रतिदर्श प्रश्न पत्र हिंदी, सब्जेक्ट है हिंदी। पूर्णांक जो है यहाँ 70 नंबर का रहेगा। समय आपका 3 घंटे रहेगा। बोर्ड की कॉपी कैसे भरें और साथ ही साथ परीक्षा केंद्र पर क्या क्या लेकर जाएं, इन सभी चीज़ों की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। मैं आपके साथ लगा हुआ हूं, तो बस आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और बस कुछ ही क्षण बचा है जब आप जो है बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे, तो इस वीडियो को देख कर ही जाइएगा। प्रारंभ में 15 मिनट जो है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। जब आपको पेपर मिलेगा तो बड़े ध्यान से 15 मिनट तक पेपर को पढ़ना है, ये कहा जाता है। तभी आपको 8:15 सवा जो पेपर जो है आपका 11:15 बजे तक का हो जाता है, नहीं तो 8 से 11 होता। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न प्रश्न यहाँ देखिए, प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब ये 4 कथन है, इसी में से कोई एक सही होता है। जो बच्चे पढ़े होंगे वो जो है तुरंत फटाफट लगा लेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी का पहला। अब बहुविकल्पी का दूसरा, रश्मि मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको कोई सही होगा। ठीक है, चलिए आप देखते चलिए, बस मॉडल देखते चलिए। मैं बस मॉडल की बात कर रहा हूँ, कैसा ही पेपर आपका आएगा बिल्कुल। निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ देखिए, इतने रचनाकार हैं, उनमें से किसी एक रचना की लेखक का नाम बताना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। इसमें से 4 ऑप्शन है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो ये आप जो है इसमें लगा लीजिएगा। ठीक है, और आगे है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है, ये भी जो है आप लगा लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, उपन्यास, कहानी, नाटक, नोट और एकांकी। प्रश्नोत्तर संख्या 2 है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, क रीत मुक्त धारा किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए। रीत मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए। ख है, छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ग है, उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम बताइए। उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम बताइए। प्रश्नोत्तर संख्या 3 पर आ जाते हैं। तीसरा देखिए, 6 नंबर का है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर जो है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी इसको आपको पढ़ना है और पूरी तरह से फिर 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन इसका 2 नंबर का बन जाता है। ठीक है, इसे पढ़ना है, इसका जवाब देना है। कह रहा कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो सारी दुनिया में सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ भी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, तो और जिस तरह से यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह से यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों को भी गिनती आसान नहीं है। भिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह देश नहीं अनेक देशों का समूह है, तो यह जाति नहीं अनेक जातियों का समूह, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ना है और यहाँ पे क्या करना है, इसकी व्याख्या करना। अथवा एक और है, एक और जो है यहाँ पे पूरी तरह से पैसे दिया हुआ है कि पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन
बना लिए गए, जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तें विहंस उठी और भीतर दीवारों और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गईं। तब उस जमीन पे चित्रों की दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरच दी और इससे चेले कलवंतों ने उसमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवार उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। तो ये भी एक पैसेज है, इसको पढ़ना है और यहाँ से प्रश्नों के जवाब देने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जो कि 6 नंबर का, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ जो है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। ये आपके पद्य है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, और जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन मंडल, मृत्यु की सरिता जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। एक जो है यहाँ पे एक पद्य ये है, और इस पद्यांश में आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना, पूरा मतलब इसका पूरी तरह से इनको पढ़ना है। और उसके बाद जो है आपको लिखना है, सुन सुंदर वन सुधा रास साने सायनी सान, और करा कि जानकी जानी जानी भली, तिरछे कर नयन दय सैन, तिन्हें समुझाई कछु मुस्काए चली, तुलसी तेहि ओसर सोहे सवै अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तगाड़ के भानु उदय बिसगी मनो मंजुल कंज कली। ठीक है, तो ये हो सकता है। उसके बाद इन दोनों पद्यांशों को पढ़ना और फिर उसकी व्याख्या करना है, काव्य सौंदर्य बताना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। जीवनी आ गई भाई, अब कौन कौन सी जीवनी आपके पास है, आपने कितने याद किए, अपने आप को जांच लीजिएगा। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी है, और दूसरा डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय की, तीसरा जयशंकर प्रसाद की। इसमें से 3 आपको कोई ना कोई, ये तो गद्य का है, याद होना चाहिए। अब निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, तो ये पद्य का आ चुका है, तो किसी एक कवि का जीवन परिचय, जैसे मैथिली शरण गुप्त का और महादेवी वर्मा का और सूरदास का, एक ठो इसमें से करना है, और एक ठो गद्य एक ठो पद्य में से जो है क्या करना है, करना। फिर यहाँ से आपका आता है संस्कृत दिग्दर्शिका वाला जो है यहाँ से पोर्शन। प्रश्नोत्तर संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ अनुवाद करना है, तो ये इसको पढ़ लीजिए। यहाँ से आपको ससंदर्भ क्या करना है, अनुवाद करना। ठीक है, सभी चीज़ों को मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपके पास समय कम है, बहुत कुछ दोहराना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो निकल के आ रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया कोई एक श्लोक लिखे जो प्रश्न में ना आया हो। तो एक श्लोक आपको लिखना है, याद करके जाना है, कम से कम 4 से 5 लाइन का रहे, और इससे क्या करना है, ये प्रश्न पत्र में आया ना हो। ठीक है, और खा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। जो क्वेश्चन पूछा है संस्कृत में, उसके उत्तर आपको जो है संस्कृत में ही देने। ये आपके प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से, और जो है इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो है हिंदी के जो है देखिएगा, यहाँ हिंदी के जो है करुण रस, क्वेश्चन नंबर 8 ना, हाँ, हिंदी के यहाँ का करुण रस अथवा हास्य रस के अस्थायी भाव का परिभाषा जैसे करुण रस का और हास्य रस की परिभाषा लिखनी है, उनके अस्थायी भावों को बताना है। उपमा तथा रूपक अलंकार खा वाला है की परिभाषा देते हुए उनके उदाहरण बताने हैं। गा वाला श्रोता तथा रोला तथा छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। 3 क्वेश्चन आप सभी ने पढ़े होंगे। अब प्रश्नोत्तर संख्या 9 है कि इन्हीं उपसर्गों का प्रयोग करते हुए 3 के मेल एक शब्द बनाइए। तो इन उपसर्गों का प्रयोग करना है, जैसे सु, प्र, प्रति, उप, निर, अभि, इनका प्रयोग करते हुए उपसर्गों के किन्हीं 3 के मेल एक शब्द बनाने, 3 के इसमें से एक शब्द बनाने हैं। खा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड रुक जाइए। ये हो गया ना प्रश्नोत्तर संख्या 9 का 9 का खा कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों से के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। ठीक है, और गा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। उसके बाद जो है
घा कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का तत्सम रूप बताइए। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, तत्सम रूप आपको बताने हैं। और डा कहता है कि अंग कहता निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखे। ईश्वर, कमल, फूल, जंगल, इनमें से किन्हीं दो को दो दो पर्यायवाची बताने। ठीक है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 10 पर आ जाते हैं। 10 कहता है कि निम्नलिखित किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए, सदा संधि का नाम भी बताइए। तो ये इनमें से किसी दो का संधि विच्छेद करना है और संधि के नाम बताने। ठीक है। ख क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप बताइए। तो यहाँ से चतुर्थी विभक्त द्विवचन जो है, जैसे आपने बालक, बालकौ, बालकाम करके याद करते ना, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, बताना है। जब आपको याद रहेगा तो आप बता लेंगे। गा क्वेश्चन कहता है 10 का निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु रूप लकार पुरुष वचन बताइए। अहसम है, पाठव है और हस्त है ना। और घा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित किन्हीं दो वाक्यांशों का अनुवाद कीजिए। किन्हीं दो वाक्यांशों का अनुवाद कीजिए। तो किसी दो वाक्यांशों का गंगा अनुवाद करना है, किसमें, संस्कृत में। गंगा प्रयाग गंगा तट पर स्थित है। तुम दोनों क्या करते हो? विद्या विनय से बढ़ती है। गंगा भारत की पवित्र नदी है, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। इससे जो है संस्कृत में किन्हीं दो का अनुवाद करना है। ठीक है। किन्हीं दो का ट्रांसलेट संस्कृत में करना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। 11 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध बताइए। निबंध यहाँ से आपको लिखना है, 6 नंबर आपको मिलेगा निबंध पे। स्वास्थ्य और शिक्षा पर लिख सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण पर, वन महोत्सव पर, साहित्य और समाज पर। इनमें से किसी एक पर आपको जो है क्या करना है, निबंध लिखना है अच्छा खासा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, मुक्तिदूत खंड काव्य। मुक्तिदूत चतुस्सर्ग का कथानक शब्दों में लिखिए। दूसरा, तो ज्योति जवाहर खंड काव्य है, और जो ज्योति जवाहर खंड काव्य कथा सार लिखे। और उसके बाद अग्र पूजा है, अग्र पूजा खंड काव्य आपको लिखना है। उसमें मेवाड़ का मुकुट है, मेवाड़ का मुकुट खंड काव्य का। उसके बाद जय सुभाष है, और जो है जय सुभाष खंड काव्य में भी हम लोग आजमगढ़ के रहने वाले हैं, तो हमको शायद अगर पूजा खंड काव्य करना होता, और इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है। अगर पूजा खंड काव्य स्टडी सीबीएल क्लासेस पर अपलोडेड है, जाकर आप पूरी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तुरंत ही बहुत छोटी सी वीडियो होगी और आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है। अगर पूजा खंड काव्य, अगर वो नहीं है तो इसमें से जो भी है, जो कक्षा 10 में आता है, सारी जो है मैंने अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो खंड अगर पूजा खंड काव्य के नाम से वीडियो खोज लीजिएगा, और यहीं पे कक्षा 10 के जो है विद्यार्थियों का पेपर समाप्त हो जाएगा। इतना आप पूरा, अब आप समझ जाए आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, और कैसे आपको लिखते चलना है, किन प्रश्नों को कितना समय देना है, और किस तरह से एक बेहतर जो है सुंदर ढंग से लिखकर आना है। तो उम्मीद करता हूँ पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसा ही पेपर आपका आएगा। इस वीडियो को देखे बगैर जो है पेपर देने मत जाएगा। कारण, अरे भाई जाइएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस वीडियो को देख कर ही जाए तो आपके लिए उचित होगा, क्योंकि आप जान पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, और स्पेशली पेपर मॉडल क्या है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और खंड काव्य की वीडियो अपलोड है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसको भी याद रखिएगा। या फिर अगर वहाँ से नहीं ले सकते हैं तो आप स्टडी सीबीएल क्लासेस मेरा अपना चैनल सर्च करिएगा, और उसमें जो है आप खंड काव्य ढूंढ लीजिएगा वीडियोज पे जा करके। ठीक है। सारी वीडियो आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। आपका पेपर मंगलमय हो, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।